हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या सच में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मुस्कान बदल गई, आंखें बोलने लगी। क्या सच में प्राण प्रतिष्ठा से पहले की मूर्ति और अभी की मूर्ति में बदलाव नजर आ रहा है? तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इन दिनों अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की गई रामलला के विग्रह की खूब चर्चा हो रही है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर रामलला की दो छवि शेयर की जा रही है, एक प्राण प्रतिष्ठा से पहले की, दूसरी पूजा के बाद की। विग्रह में दो फर्क साफ दिख रहा है। गर्भगृह में रामलला की आंखें सजीव जैसी दिखने लगी है और उनका बाल सुलभ मनमोहक मुस्कान भी निखर गया है। आखिर यह चमत्कार क्यों हुआ? अगर ऐसा हुआ तो क्या आपने नोटिस किया? क्या आपने भी ऐसे कई वीडियोस में आपने देखा, रील्स में देखा, सोशल साइट पे क्या आपने भी ऐसे वीडियोस फोटोज को मैच किया है? क्या सच में बदलाव नजर आता है? तो आइए हम बात करते हैं इसी टॉपिक पर। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति का स्वरूप बदल गया। रामलला की मूर्ति गढ़ने वाले अरुण योगीराज ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन किए तो मंत्र मुग्ध रह गए। उन्होंने भरोसा नहीं हुआ उनको कि रामलला को उन्हीं ने गढ़ा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले वह 10 दिनों तक अयोध्या में ही रहे। उन्होंने कहा कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के विग्रह के भाव ही बदल गए। उनकी आंखें जीवंत हो गई और होठों पर बाल सुलभ मुस्कान आ गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके विग्रह में देवत्व का भाव आ गया। रामलला की मूर्ति 2.5 अरब साल पुराने काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है, जिसे कृष्णशिला का नाम दिया गया। इसे कर्नाटक के जयपुरा होबली गांव से अयोध्या लाया गया। इसकी खासियत है कि इस पत्थर पर मौसम और पानी का असर नहीं होता है। अगर विग्रह पर दूध या जल से अभिषेक किया जाएगा तो भी कृष्णशिला पानी नहीं सोखेगा। अरुण योगीराज ने इस 51 इंच की रामलला की मूर्ति को बनाने में 7 महीने लगा दिए। उन्होंने रामलला की खासियत बताते हुए दायित्व सौंपा गया था उनको। 5 साल के बच्चे की छवि करने के लिए उन्होंने काफी रिसर्च किया, शिल्प शास्त्र की कई किताबें पढ़ी, मुस्कान और हाव भाव समझने के लिए स्कूलों में जाकर बच्चों से मिले, कई स्केच बनाए। कृष्णशिला पर हाथ आजमाने से पहले उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया। अरुण योगीराज इसे बनाने के लिए आधी रात तक जगते रहे। 5 साल के रामलला को बनाने के लिए बारीकियों का ध्यान रखा। इसके बाद भी वर्कशॉप में रखा मूर्ति की छवि और प्राण प्रतिष्ठा के बाद विग्रह के स्वरूप में फर्क साफ नजर आ रहा है। आखिर इसका क्या कारण है? अरुण योगीराज की फैमिली पिछले 300 साल से मूर्तियां बना रही हैं। उनके पिता योगीराज और दादा बसवन्ना भी कुशल शिल्पकार थे। अपने परिवार के 5वीं पीढ़ी के शिल्पकार अरुण योगीराज भी बचपन से ही पुश्तैनी कला को सीखते रहे। MBA करने के बाद उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी की। 2008 के बाद वह मूर्तिकला और शिल्पकारी के पैतृक पेशे में लौट गए। अरुण का नाम पहली बार सुर्खियों में आया जब 2021 में PM नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर दिल्ली के इंडिया गेट लगाई गई प्रतिमा को बनाई। इसके अलावा मैसूर में हनुमान जी की मूर्ति, बाबा साहेब अम्बेडकर और रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा भी बनाई। एक इंटरव्यू में अरुण योगीराज ने बताया कि रामलला की मूर्ति बनाना उनका सौभाग्य है। शायद भगवान राम चाहते थे कि विग्रह उनके हाथों ही बने। बनाने के दौरान उन्हें कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि खुद ईश्वर उनसे यह काम करा रहा है।
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में इसे लेकर धूम है। भगवान राम की मनभावन मूर्ति को देखकर हर कोई भावुक है। अयोध्या में श्री राम के दर्शन के लिए लाखों भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस बीच मूर्ति निर्माण करने वाले कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार जो अरुण योगीराज हैं, उन्होंने ऐसी बात कह डाली जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। अरुण योगीराज ने कहा कि नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में जो राम जी की मूर्ति लगाई गई है वह उन्होंने नहीं बनाई है। उन्होंने कहा कि ये वो मूर्ति है ही नहीं जो मैंने बनाई है। एक टीवी इंटरव्यू में कही गई योगीराज की इस बात को सुनकर हर कोई सकते में आ गया है। देश भर में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी है। दरअसल मूर्तिकार योगीराज अपनी बात को अलग तरह से कह रहे थे। उन्होंने कहा कि गर्भगृह के बाहर तक उनकी मूर्ति की छवि अलग थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया उसकी आभा ही बदल गई। इसे मैंने भी महसूस किया। गर्भगृह में अपने साथ मौजूद लोगों को भी इस संबंध में कहा था कि यह दैवीय चमत्कार है या कुछ और, लेकिन मूर्ति में बदलाव हो गया था। एक इंटरव्यू में अरुण योगीराज ने कहा कि मेरे पूर्वजों की 300 सालों की तपस्या का यह परिणाम है। मुझे शायद ईश्वर ने इसी कार्य के लिए धरती पर भेजा था। मैं इस जन्म में भगवान श्री रामलला की मूर्ति बनाऊं, यह मेरे प्रारब्ध में था। अभी मैं किन भावनाओं से गुजर रहा हूँ यह शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इतिहास में भी दर्ज हो चुकी है प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी भारत के इतिहास में दर्ज हो गई है। इस दिन अयोध्या में पूरे विधि विधान के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस पूरे समारोह में देश दुनिया से लोग दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी, संघ के मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में यह भव्य और पवित्र आयोजन किया गया। अरुण योगीराज कहते हैं कि हर दिन रामलला की मूर्ति का निर्माण करते हुए मैंने लोगों की भावनाओं के बारे में सोचा। मैंने यह महसूस करने की कोशिश की कि प्रभु रामलला मुझे बाल रूप में आशीर्वाद देते दिखे। लोगों को उनकी आंखों में देखकर श्रद्धा, भक्ति और आस्था का भाव झलके। इसके लिए मैंने काफी समय बच्चों के साथ बिताया। उनकी मुस्कान के समय उनकी आंखों में आती चमक को समझने की कोशिश की। उनके गालों पर आने वाली उभारों को महसूस किया। इसके आधार पर मूर्ति को फिनिशिंग टच दिया गया। मुझे नहीं पता था, अरुण योगीराज कहते हैं कि मुझे नहीं पता था मेरी मूर्ति का हुआ चयन। अरुण योगीराज ने मूर्ति के गर्भगृह में स्थापित किए जाने के मामले पर भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से मेरी मूर्ति के चयन के बारे में 29 दिसंबर को बताया गया। इसके बाद मैंने प्रभु रामलला की मूर्ति को फिनिशिंग टच देना शुरू कर दिया। रामलला की मूर्ति राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की गई। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद मूर्तिकार अरुण योगीराज बेंगलुरु लौट चुके हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में रामलला की मूर्ति को लेकर अपना अनुभव जो शेयर किया, इससे सब सकते में। उन्होंने बताया कि जिस मूर्ति को उन्होंने महीनों में तैयार किया, जी हाँ, जिस मूर्ति को उन्होंने महीनों में तैयार किया, अयोध्या में रहकर पूरी व्यवस्था देखी, उसी को जब उन्होंने गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद देखा तो महसूस हुआ कि अंदर जाते ही भगवान चेंज हो गए। अरुण योगीराज ने कहा, मैं 10 दिन से वहीं था। प्रतिष्ठा होने के बाद, अलंकार होने के बाद मैं किनारे में बैठा था। मैंने देखा तो लगा ये मेरा काम है ही नहीं। अंदर जाते ही भगवान बहुत चेंज हो गया। मेरे साथ 2-3 लोग बैठे थे, उनसे मैंने शेयर किया कि ये बहुत अलग दिख रहा है, पता नहीं ये मेरा काम नहीं हो सकता। बात बता दें आपको कि अरुण का स्वागत करने के लिए बेंगलुरु एयरपोर्ट पर प्रशंसकों की इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ गई। एयरपोर्ट टर्मिनल के बाद योगीराज का स्वागत उनकी पत्नी, बच्चे और परिवार ने किया। इसके फौरन बाद पुलिस टीम उन्हें सुरक्षित वहां से निकाल ले गई। आपको बता दें कि रामलला से पहले भी अरुण योगीराज अपने हुनर से कई मशहूर मूर्तियां बना चुके हैं और तारीफ बटोर चुके हैं। अयोध्या से पहले अरुण योगीराज ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई थी, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। इसके
इसके अलावा मैसूर में उन्होंने 21 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा बनाई है। रामलला की मूर्ति बनाने के बाद अरुण योगीराज ने कहा था कि मैं धरती पर सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ। मेरे पूर्वजों और मेरा परिवार का आशीर्वाद है। सबसे अधिक रामलला का मुझ पर आशीष है। तो सबसे अचंभे वाली बात यह है और आस्था वाली बात भी है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले की मूर्ति और बाद की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद की मूर्ति में काफी ज्यादा बदलाव आ चुका है, रंग में बदलाव आ चुका है। तो यह है हमारी कल्चर, हमारा सनातन धर्म जो शक्ति से भरपूर है, जिसे कोई कितना ही ठुकराए लेकिन यह कोई न कोई रूप छोड़ ही जाती है। तो हमें हमारे भगवान पर पूर्ण भरोसा है, पूर्ण आस्था है और होना भी चाहिए। तो प्यारे दर्शकों, आज का हमारा यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, आपका सपोर्ट मिलता रहे, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो और हम आपके लिए लगातार वीडियो लाते रहें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। रेणु रे